हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जोसेफ एंड्रूज एज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर। तो आज जो है मैंने जो है इस चैनल पे बहुत सारे जो है इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस डाले हैं जो हमारे मास्टर्स में एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, आपने अगर वो नहीं देखे तो आपने प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे एमए फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आगे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड करूँगी। तो अब जो है जो हमें क्वेश्चन क्या करना है, जोसेफ एंड्रूज एज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। ये क्वेश्चन जो है दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जोसेफ एंड्रूज। ये बार बार क्वेश्चन आता है पेपर में फॉर 16 मार्क्स। ओके, अगर आप ये क्वेश्चन अपने उसमें लिख दोगे तो आपका जो है अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। अब जो है ये कॉमिक एपिक प्रोज का क्वेश्चन है। तो इसके राइटर कौन थे? हेनरी फील्डिंग थे। इनका बर्थ कब हुआ? 22 अप्रैल 1707। इनकी डेथ कब हुई? 8 अक्टूबर 1754। ये क्या थे? एक नॉवलिस्ट थे और ड्रामेटिस्ट थे। ही वॉज नोन फॉर हिज रिच अर्थली ह्यूमर। अपने रिच अर्थली ह्यूमर के लिए जाने जाते थे और जो इनके सैटायरिकल पावर्स थी उनके लिए जाने जाते हैं। मतलब इनमें ह्यूमर था और सैटायर ये बहुत अच्छी करते थे। ही बिगेन हिज लिटरेरी लाइफ एज अ प्ले राइट। इन्होंने अपनी जो लिटरेरी लाइफ, लिटरेचर लिखना शुरू किया, अपने वर्क्स लिखने शुरू किए, किससे? एज अ प्ले राइट लिखने शुरू किए। एज अ नॉवलिस्ट फील्डिंग मार्क द राइज ऑफ अ न्यू स्कूल ऑफ फिक्शन। सर वॉल्टर स्कॉट ने इनको क्या बोला है? द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये जो कोटेशंस होती हैं ना, ये आपके नंबर बढ़ाती हैं, इनको आपको लिखना चाहिए। अब जो है जोसेफ एंड्रूज किसने लिखा? हेनरी फील्डिंग ने लिखा। ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1742। 1742 में ये पब्लिश हुआ था। द फुल टाइटल ऑफ द नॉवल इज़ द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रू एंड हिज फ्रेंड अब्राहम एडम्स। ये जो इसका फुल टाइटल है, पब्लिश ये ओरिजिनली 1742 में हुआ था, पर इसका जो फुल टाइटल है ये क्या है? The History of Adventures of Joseph Andrews and his friend Abraham Adams। अब जो है इट वॉज रिटन एज इमिटेशन ऑफ सर्वांटेस। इमिटेशन मतलब नकल। ओके, सर्वांटेस की इसको बोलते हैं कि ये सर्वांटेस की नकल है। सर्वांटेस है ये सी मिला हुआ है। ठीक है, एंड इन रिडिक्यूल ऑफ रिचर्डसन पैमेला। इट इज़ इमीडिएटली प्रूव टू बी सक्सेसफुल एंड पॉपुलर। सम क्रिटिक्स सेज दैट जोसेफ एंड्रूज इज़ अ पैरोडी ऑफ पैमेला। कई क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं कि ये जो है पैमेला की पैरोडी है। पैरोडी मतलब नकल। ठीक है, उसके बाद जो जोसेफ एंड्रूज है इज़ ऑल्सो नोन एज बर्लेस्क नॉवल एज क्रिटिक राइट। दी 4 बुक्स आर लाइक 4 एक्ट्स। इसकी जो है 4 बुक्स हैं और ये चारों बुक्स कैसी हैं? 4 एक्ट्स की तरह काम करती हैं। फर्स्ट वन कंटेन्स द एक्सपोजिशन एंड नोट ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे जो है फर्स्ट जो एक्सपोजिशन दिखाती है, नोट दिखाती है। सेकंड जो है, सेकंड एंड थर्ड इज़ द पेरीपेटिया एंड फोर्थ इज़ द डिनाउंसमेंट। ये जो है पेरीपेटिया जो है इसका मतलब क्या है? जब एकदम सडन जो है रिवर्स होगा सर्कमस्टांसिस में, एकदम सडन चेंज होगा सर्कमस्टांसिस में, उसको बोलेंगे। और जो डिनाउंसमेंट है एंड ऑफ दी जो प्ले है, वो जहाँ पे सब कुछ सेटल हो जाता है, उसको डिनाउंसमेंट बोलते हैं। एन एपिक इज़ अ स्टोरी ऑफ एन कॉन्स्पिशियस मैन। दिस इज़ मैन जो फॉल होता है प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी में बिकॉज ऑफ सम एरर ऑफ जजमेंट। अब ये एपिक की फुल फॉर्म है, एपिक की डेफिनेशन है। एपिक हमने कब पढ़ी थी? एक पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन की है ना, उसमें जो कौन था? सैटन था। वो उसकी जो करेक्टर है वो यही है ना, वो एकदम ऊपर से नीचे गिरता है। उसकी जो क्योंकि उसने रॉन्ग जजमेंट की थी, उसने रॉन्ग डिसीजंस लिए थे, इस वजह से। तो यही है। His death is, however, not essential, but his fall arises a sense of pity and feariness। अब जो है उसकी डेथ जो है एसेंशियल नहीं है, पर जो उसकी जो फॉल होगा वो हमारे अंदर पीटी और फियर दोनों जगाएगा ना, इसलिए। बट अ कॉमिक एपिक इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ इट। अब कॉमिक एपिक है, कॉमिक तो हमें पता ही लग गया, हास्य है ना, मजाक, ये सब कुछ होगा इसके अंदर। इसका रिवर्स है किसका? एपिक का। एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड इन अ ह्यूमरस वे। सब कुछ जो है ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया जाता है इसमें, किसमें? कॉमिक एपिक में।
Comic epic in prose is a work of prose fiction with elements of comedy. इसके अंदर कौन से elements होंगे? कॉमेडी होगा, एपिक होगा और रोमांस होगा. The comic epic involves the large scale of action of conversational epic. It had a large variety of characters and incidents. इसके अंदर large variety किसकी होगी? characters की होगी और incidents की होगी. The tone is light and ludicrous, sometimes satirical and ironical. The ridiculous is the proper sphere of comic epic. It is closely committed with human nature. It is realistic and concerned with the real world. ये जो है सारी इसकी जो situations होते हैं, इसमें जो characters होते हैं, ये सब कुछ जो है real life situation से उठाई गई चीज़ें हैं. इसमें कुछ भी जो है बनावटी नहीं है. जो realistic जो ह्यूमन नेचर है, रियलिस्टिक चीज़ें हैं, सब कुछ रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है. ठीक है. अब ओरलिन डिगोइन जो है वो क्या लिखते हैं? सिंस द फ्लो ऑफ प्रोज इज सिंपल द लिस्ट टच लीव्स इट्स मार्क्स अ वर्ड इज इनफ टू पुट अटेंटिव रीडर ऑन हिज गार्ड्स. ये जो है किसने बोला है? ओरलिन डिगोइन ने. Fielding himself termed Joseph Andrews as a comic epic poem in prose. Fielding claims that he was founding a new genre of writing, but this was not entirely accurate. अब जो है ये फील्डिंग ने खुद इसको कॉमिक एपिक इन प्रोज बोला है कि वो ना एक नया जेनर जो है देख रहे थे, खोज कर रहे थे, पर उन्हें नहीं मिला जो मतलब एंटायरली एक्यूरेट था. देयर वाज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सच राइटिंग्स बिफोर हिम. अब जो इन्होंने बोला लॉन्ग ट्रेडिशन था राइटिंग से, ये बीच की लाइन कट कर देना. इसके बाद ये है. ठीक है. बिफोर हिम दो इट वाज नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड एंड इस्टेब्लिश. अब जो ये पुराने थे वो पूरी तरह डेवलप नहीं थे, इस्टेब्लिश नहीं थे. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वर्स इज़ नॉट ओनली क्राइटेरियन फॉर पोइट्री. इन्होंने बोला जो वर्स है, वर्स जो है सिर्फ पोइट्री के लिए नहीं है. फील्डिंग वाज कंबाइंड द आइडियल ऑफ कॉमिक एपिक एंड प्रोज एपिक. कॉमिक एपिक और प्रोज एपिक को इन्होंने कंबाइन कर दिया. क्या प्रोड्यूस किया? कॉमिक एपिक प्रोज इन पोएम, कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज. ठीक है. ओरलिन डिगोइन ने दोबारा लिखा है दी काइंड ऑफ राइटिंग आई डू नॉट रिमेंबर टू हैव सीन हिटर टू अटेम्प्ट इन आवर लैंग्वेज. जो है ऐसा मतलब उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ मैंने पहले अपनी लैंग्वेज में नहीं देखा. हेनरी फील्डिंग theory of comic epic prose establishes between the basic plot of Odyssey and Joseph Andrews. The plot of Odyssey can be reduced to a very simple struggle. अब इसमें जो एक मैन है वो एक डिस्प्लेजर आता है उसकी लाइफ में, तो वो क्या करता है अपने घर की तरफ दोबारा जाने की कोशिश करता है. अपने घर की तरफ जब वो जाता है उसे हार्डशिप्स मिलती हैं. ठीक है. मिसफॉर्चून्स उसके रास्ते में आते हैं. ऐसे ही हमारे जो जोसेफ एंड्रयूज़ है उसकी लाइफ में भी यही सब हुआ है ना. वो जो है कहीं पे काम कर रहा होता है, वहाँ पे एक लेडी होती है, फिर उससे जब वो वापस आता है तो उसके रास्ते में जो है बहुत सारे मिसफॉर्चून्स होते हैं, हार्डशिप्स आती हैं. तो सेम चीज़ जो है हमारे हीरो के साथ हुई है. ठीक है. जोसेफ एंड्रयूज माइट बी रिड्यूस टू अ सिंपल प्लॉट. अ मैन हैविंग इनक्योर्ड द डिस्प्लेजर ऑफ अ लेडी ही सुपीरियर इन रैंक. वो उससे सुपीरियर थी रैंक में, पावर में भी. ट्राइज टू गो होम. अब वो होम जाना चाहता है. मीट्स विद मैनी मिसफॉर्चून्स ऑन दी वे. अब जब वो घर जा रहा था तो उसे रास्ते में बहुत सारी मिसफॉर्चून्स मिली. एट लास्ट बाद में वो अराइव्स होम, अपने घर पे पहुंच गया. आर्नोल्ड कैटल बोलते हैं इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द अनकाइंड आर इनवेरिएबली द ग्रेट एंड फैशनेबल. अनलाइक अ heroic एपिक एंड्रयू डिस्क्राइब द एडवेंचर्स ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन. एक ऑर्डिनरी पर्सन के एडवेंचर्स दिखाए हैं. द हीरो जो जोसेफ एंड्रयूज़ है वो ऑर्डिनरी बॉय था. ही इज़ अ फुटमैन. वो फुटमैन था किसका? लेडी बूबी का. अब जो है वोम हैज़ फॉलन इन लव विथ हिम. जो उसके साथ जो है लव में फॉल हो गई थी. बट जोसेफ इज़ वेरी इनोसेंट एंड वर्चुअस. जोसेफ जो था वो बहुत ही कायदे वाला इंसान था, बहुत ही इनोसेंट था. जो उसने मतलब आगे देखना. देयर फॉर ही लीव्स दी सर्विस. उसने सर्विस छोड़ दी किसकी? लेडी बूबी की. एंड मीट हिज लव. अब अपने लव के लिए उसने वो सर्विस छोड़ दी. कौन था? फैनी थी. ही जस्ट रिप्लाई टू लेडी बूबी. लेडी बूबी ने को रिप्लाई दिया उसने क्या कि एक तो मैं आई एम अ मैन. ठीक है. बिकॉज आई एम पुअर. मैं मैन हूँ और मैं पुअर हूँ. माई वर्चू मस्ट बी सबसर्विएंट टू हर. मतलब मेरे जो वर्चू होंगे वो सोच रही है कि वो भी उसके ही अधीन होंगे.
द वार इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एपिक। वार जो है बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसका, एपिक का। है उसमें पैराडाइज लॉस्ट में भी वार हुए थे, है ना, अब यहाँ पे भी वार हैं। There are number of other similarities between epic conventions and mode of Joseph Andrews. First similarity that strike us is the battle scene between the Adams and Joseph on one side and Hounds on the other side. The battle is described in terms of broad comedy, but with the form of serious conflict in which our sympathies are engaged. Fielding क्या बोल रहे हैं, if there are many modern so outrageously brave that he cannot admit flight in any circumstances. Fight. This is fight. The use of grand bombastic and deviated language is एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन दी एपिक। जो लैंग्वेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, एपिक का। इट हैज़ हीरोइक डिक्शन है इसके अंदर, बट इन जोसेफ एंड्रूज वी सी दैट फील्डिंग हैज़ यूज्ड प्रोज फॉर पोइट्री बिकॉज इट ब्रिंग्स अस टू क्लोज टू द रियल एंड एक्चुअल लाइफ, एंड इट इज़ मोर यूजफुल फॉर फील्डिंग्स पर्पज ऑफ डीलिंग विद कॉमिक एपिक। जो है जो फील्डिंग ने जो यूज़ किया यहाँ पे लैंग्वेज, हम जो देखेंगे जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की वो किससे, रियल वर्ल्ड और एक्चुअल लाइफ से कनेक्ट करती थी, ठीक है। तो हाउएवर हिज यूज़ ऑफ प्रोज इज़ वेरी गुड अप टू द मार्क एप्ट फॉर हिज नॉवल। ही सेज डिलाइट इज़ मिक्सड विद इंस्ट्रक्शन एंड द रीडर इज़ ऑलमोस्ट एज मच इम्प्रूव्ड एंड एंटरटेन। अब जो इन्होंने बोला कि इन्होंने जो डिलाइट है, जो खुशी है, उसको किसके साथ, इंस्ट्रक्शन के साथ पेश किया, जिससे जो है रीडर सीख भी रहा है और एंटरटेन भी हो रहा है। अगर एक्चुअल लाइफ की सिचुएशंस हम डालेंगे तो उससे जो है वो रीडर जो है सीखेगा भी, ठीक है। The interpolation of irrelevant looking like the story of Leonard and Mr. Wilson is according to the traditional epic. These tales used to introduce variety in the narrative, but in Joseph Andrews they have thematic parallel as well, thus एंड दस नॉट एज इरेलीवेंट एज दे लुक। अब जो इसमें जो स्टोरीज़ हैं साथ के साथ चल रही हैं वो जो है इसने बोला कि वो फालतू नहीं है, वो भी जो है इसमें अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। बट इन ये जो है क्रिटिक ने लिखा है कि ने, बट इन फैक्ट बोथ लियोनार्ड्स एंड मिस्टर विल्सन स्टोरी डू कंट्रीब्यूट टू द प्लान ऑफ जोसेफ एंड्रूज, नाइदर इज मेयर कैजुअल इंटरल्यूड। जो दोनों जो हैं कोई कैजुअल जो अंतराल होता है ना, ये कैजुअल नहीं है। नोट only do the two tales contrast and balance each other but provide variation on the main theme of the अब जो ये वेरिएशन डाल रही हैं जो हमारी मेन थीम है बुक की। अनदर एलिमेंट इन द एपिक इज़ एलिमेंट ऑफ शॉक एंड डिस्कवरी। अब जो है ये शॉक और डिस्कवरी का अनदर एलिमेंट है। सम डिस्कवरी एट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट में चेंज होल प्लॉट एंड गिव सीरियस स्टोरी अ प्लीजेंट एंडिंग। अब जो ये स्टोरी है अगर कोई मतलब बीच में कुछ डिस्कवरी होगी तो वो स्टोरी को जो है प्लीजेंट एंडिंग दे देगी। In Joseph Andrews we see that Joseph is recognized to be Mr. Wilson's child। अब जोसेफ जो था मिस्टर विल्सन का चाइल्ड मतलब उसका बेटा मिला। फैनी जो है एज अ सिस्टर ऑफ वर्चुअस पैमेला। जोसेफ एंड फैनी मैरिड हैप्पीली इन दी पेरिस चर्च। जो कॉमिक है और रिडिकुलस करेक्टर है कौन सा नॉवल के अंदर, वो हमें मिला एडम जो है प्रिंसिपल फिगर थी वहाँ पे। ही मेड टू लुक रिडिकुलस व्हेन वी फाइंड आउट दैट दो ही वाज गोइंग टू लंदन टू हैव हिज सरमन्स पब्लिश्ड देयर, बट वो अपने सरमन्स जो है घर पे भूल जाता है। ही हैज़ फॉरगॉटन द सरमन्स at home. We find many comic moments created by Adams in the novel. According to Orlean Digon, Adam is a comic hero, indeed a hero, pure and simple. Every epic has a moral lessons in it. There is no exception with comic epic. moral lessons होते हैं। अब ये कोई एक्सेप्शन नहीं है किसमें, कॉमिक एपिक में। फील्डिंग व्यूज ऑन मोरालिटी एंड morality are practical, full of common sense and tolerance, liberal and flexible, and more realistic. There are devoid of prudish and rigid codes. Fielding जो है Fielding wanted to tear the veil of vanity and hypocrisy। जो
फील्डिंग जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वो पर्दे तोड़ना चाह रहे हैं, मतलब पर्दे फाड़ना चाह रहे हैं किसके, घमंड और हिपोक्रेसी के। हिपोक्रेसी मतलब पाखंड के। जर्नी आज इन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ epic. In Fielding novels also there is a long journey from country to London then back to the countryside. country to London जाएगा, फिर वापस दोबारा कंट्री साइड आ जाएगा। दो थ्रू द जर्नी ऑफ जोसेफ Fielding satires the society of the day, ridicule Parson Trivilier, Parson Barnabas, individual like Lady Booby, Mrs. Slipslop, the Squire of Fool, the Squire of False Promise have been satirized. आर्नोल्ड ने लिखा है द जर्नी ऑफ जोसेफ एंड एडम्स फ्रॉम लंडन टू लेडी बूबी कंट्री सीट हैज़ बीन सर्टेन सिम्बॉलिक क्वालिटी अबाउट इट। इट इज़ अ जर्नी नॉट सिंपली ऑफ एडवेंचर बट डिस्कवरी। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ एडवेंचर नहीं था, इसमें डिस्कवरी भी उन्होंने की। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एपिक इज़ दी हाई सीरियसनेस होती है। बट इन जोसेफ एंड्रयूज देर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ कॉमेडी और ह्यूमर मिलेगा बिकॉज इट इज़ अ कॉमिक एपिक। अब जो है एपिक के अंदर जो है हमें बहुत सारी सीरियसनेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इन पैराडाइज, ठीक है, वहाँ पे सीरियसनेस थी है पूरी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कॉमेडी मिला, ह्यूमर मिला, क्योंकि ये कॉमिक एपिक है। फील्डिंग्स पर्पस वाज डायडेक्टिक, फील्डिंग का पर्पस जो था वो डायडेक्टिक था। ही हैज़ नो इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग लाफ्टर फॉर इमोरल एंड्स, उसका कोई वो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो जो है लाफ्टर दे इमोरल एंड्स के लिए। हिज एंड्स वाज टू expose affection to ridicule and correct mankind to its foolish and foible. He would see the comic epic in prose as a vehicle for making the impact on the human kind. अब इन्होंने जो है यूज़ किया कॉमिक एपिक का एज अ व्हीकल, अपने जो साधन के रूप में यूज़ किया, क्या कि ह्यूमन काइंड पे थोड़ा जो है मोरालिटी पे इम्पैक्ट पड़े। It is concluded that the theory of comic epic in prose, as propounded by Fielding in the preface of Joseph Andrews, manifests itself in the novel. He has assimilated the rules and adapted them to the way of writing so well that we are not consciously aware of the formal principle which give unity to his materials. As Thornbury so aptly points out, the art which conceals art बट इज़ द आर्ट ऑफ कॉन्शियस आर्टिस्ट। ये जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लेलिस्ट में जाके आप दूसरे क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हैं। मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।